तो हम लोग पढ़ रहे थे प्रश्नावली 5.1, ठीक है, और इसमें हम 2 तक कर लिए हैं। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। तो देखिएगा, कह रहे निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर। प्रथम पद माने समझ रहे हो, प्रथम पद का मतलब होता है एकदम पहला वाला ही, और प्रथम पद को हम ए से दर्शाते हैं और A1 से भी दर्शाते हैं, ठीक है। और कह रहा है कि सार्वंतर, सार्वंतर का मतलब होता है डी। तो आओ निकाल लेते हैं। तो पहला देखिएगा, प्रथम पद, यानी पहले पद को हम क्या कहते हैं, प्रथम पद। तो प्रथम पद और प्रथम पद को हम ए से दर्शाते हैं, 3 हो गया। सार्वंतर निकालने का फार्मूला हम आप लोगों को बताए थे, A2 माइनस A1, ठीक है। तो यह देखिएगा, यह A2 है, यह दूसरा वाला पद क्या है, नहीं यह A1 है, दूसरा वाला पद A2, यह A3 और यह A4। तो सार्वंतर, सार्वंतर, सार्वंतर को हम डी से दर्शाते हैं, होता है A2 माइनस A1, ठीक है। तो यह A1 है और यह क्या है, A2 है, यानी में A2 माने 1 और A1 माने 3। अब 1 में से 3 घटाएंगे तो -2। और हमसे सिर्फ यही पूछ रहा है, एक मेरा आंसर यह होगा और दूसरा मेरा आंसर क्या होगा, यह होगा। समझ रहे इसको, खाली बस हमसे पूछ रहा है प्रथम पद निकालिए और सार्वंतर निकालिए, बस निकाल दिए, मेरा काम हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देख लो, या मन करे ना तो इसको हम पहला पद ब्रैकेट में A बराबर -5, इसको A1 भी कह सकते हैं और A भी कह सकते हैं, ठीक है। और सार्वंतर, सार्वंतर को डी, सार्वंतर बराबर सूत्र होता है A2 माइनस A1। अब देखना, यह -5 A1 है और -1 क्या है, A2 है। हम A2 में से A1 घटाएंगे, तो A2 का मान -1 है, तो यह -1 और फार्मूला का माइनस और A1 का मान -5। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा, -1 और इस माइनस का इस माइनस में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा +5। अब हम 5 में से हमें घटाएंगे तो क्या होगा, 4, यानी में सार्वंतर कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। बहुत सिंपल है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ मन करेगा तो यहाँ निकाल सकते हो, A1 बराबर 3 और A2 बराबर 1, और फिर A2 में से 1 को घटा सकते हैं। यहाँ डायरेक्ट ही घटा लो, पहला पद A1, दूसरा पद A2, तीसरा पद A3, चौथा पद A4। और एक बात और ध्यान देना, और यह ज़रूरी नहीं है कि हम A2 में से A1 ही घटाएंगे, A3 में से A2 घटाओगे तभी वही आएगा, ठीक है। यदि यह समांतर श्रेणी में रहेगा तब, और यह समांतर श्रेणी में है क्योंकि देखना लिखा है निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए, AP के लिए माने होता है समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी ये जितना पद दिया है ना सब ये AP में है। तो मन करते A2 में से A1 घटाओ, चाहे A3 में से A2 घटाओ, और चाहे A4 में से A3 घटाओ, मेरा सेम आएगा यहाँ पे, ठीक। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखना, क्वेश्चन नंबर 3 है 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3, ओके। और क्वेश्चन नंबर 4 है 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9 डालना है। यह A1 है, यह क्या है, A2 है, यह A3 है और यह A4 है। हमको पहला पद और सार्वंतर सिर्फ चाहिए।
तो पहला पद, हम पहले पद को ए या A1 एक ही बात है, तो पहला पद हो गया 1/3 और सार्वंतर को बच्चे हम डी से दर्शाते हैं, यानी में A2 माइनस A1। अब देखिएगा A2 का मान 5/3 है, 5/3 और A1 का मान है 1/3। ठीक, हर बराबर है। जब हर बराबर हो, अगर बीच में माइनस हो तो ऊपर ऊपर घटा दो, यदि प्लस हो तो ऊपर ऊपर क्या कर दो, जोड़ दो। तो यह 3 और यह हो गया आपका 5 - 1। 5 में से 1 घटाएंगे तो 4/3, यानी में डी का मान कितना हो गया, 4/3। अब है आपका पहला पद ए बराबर हो गया 0.6 और डी बराबर होता है A2 माइनस A1। यदि जितना क्वेश्चन है, जितना लगा रहे हो, उसमें यदि फार्मूला लिखते हो तो फिर फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्वेश्चन के साथ ही याद हो जाएगा। इसीलिए हर क्वेश्चन में फार्मूला लिखना ज़रूरी है, या लिखते भी रहना। देखना A2 का मान है 1.7 और A1 का मान कितना है 0.6। अब घटा लो यहाँ पे बगल में, दशमलव का जोड़ घटाना में दशमलव के नीचे ठीक हम दशमलव लगाते हैं, अगर इधर उधर लगाओगे तो फिर गलती हो जाएगा, इसको ध्यान में रखना। तो 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 रही क्या जाएगा 1, यानी में क्या होगा यह 1.1, यानी में डी बराबर क्या हो जाएगा 1.1। इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, बहुत सिंपल है, एकदम बिल्कुल सिंपल। खाली ये निकाल दो और सार्वंतर निकाल दो, काम हो गया। उतार लो इसको, फिर आगे चलते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसमें देखो करना क्या है। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है। एपी का मतलब समझ रहे हो ना, एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी, यानी में जो नीचे दिया हुआ क्वेश्चन है पूछ रहा है इसमें कौन कौन एपी में है, यानी में समांतर श्रेणी में है। कह रहा है यदि कोई एपी में है, यानी में जो समांतर श्रेणी में है, तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। यानी में देखो ना 1 2 3 4 पद लिखा है ना, इसके आगे 3 और पद लिखना है, यानी 5वां पद 6वां पद और 7वां पद क्या होगा हमसे पूछ रहा है। तो अब हम सबसे पहले चेक करते हैं कि यह एपी में है कि नहीं है। ठीक है, तो हल में देखना, ये हम पहले पद को A1 कहते हैं, दूसरे पद को A2 और तीसरे पद को A3 और चौथे पद को A4। अब तुम लोग को हम ये एपी में है कि नहीं है इसके लिए एक फार्मूला बताए थे। देखो ना 4 पद है ना, तो हम लिखेंगे A4 माइनस A3, फिर A3 माइनस A2, फिर A2 माइनस A1। ये वो फार्मूला के तौर पर है। ठीक है, अब सबका अंतर समान आता है तो यह समांतर श्रेणी में है, और सबका अंतर समान नहीं आता है तो समांतर श्रेणी में नहीं है। तब देखना A4 का मान कितना है 16 और A3 का 8, फिर A3 का 8 और A2 का हो गया 4, फिर A2 का 4 और A1 का क्या हो गया 2। ठीक है, अब 16 में से 8 निकालोगे तो 8, फिर 8 में से 4 निकालेंगे 4 और फिर 4 में से 2 निकालेंगे 2, यानी में डी बराबर क्या है। अच्छा यह देखो ना, यह बराबर है, नहीं बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे कि यह एपी में नहीं है, यह एपी में नहीं है। जब एपी में नहीं है तो इसको हम यहीं पे क्या करेंगे, छोड़ देंगे। इसके आगे का 3 पद हम नहीं बताएंगे। जो अगर एपी में होगा उसके आगे का हमको 3 पद बताना है। और सार्वंतर, तो सार्वंतर तो मेरा यही है,
अगर वह समांतर श्रेणी में नहीं है तो उसका हम क्या करेंगे, डी भी नहीं पता कर सकते, तो ए बस इसको हम यहीं पे क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। हाँ, एक और बात, थोड़ा सा डायरेक्ट हम देख के ही पता कर सकते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान देना, 2 के बाद कितना है 4, तो 2 और 4 के बीच में 2 का अंतर, फिर 4 और 8, देख रहे हो, तो 4 और 8 के बीच में कितने का अंतर, 4 का अंतर, और फिर 8 और 16 के बीच में 8 का अंतर, यानी पहले और दूसरे के बीच में कितना 2 का, फिर दूसरे और तीसरे के बीच में 4 का, फिर तीसरे और चौथे के बीच में 8 का। वैसे ही दिख रहा है। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जो मान लीजिए दशमलव में आ जाए या भिन्न में आ जाए, तो उसके लिए हम फार्मूला क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्योंकि सिंपल को मतलब सिंपल अंक रहेगा तो वैसे मौखिक बता लेंगे, लेकिन थोड़ा सा उटपटांग अंक रहेगा, जैसे मान लो बहुपद के फॉर्मेट में दे दे, कर्ण के फॉर्मेट में दे दे, पॉइंट के फॉर्मेट में दे दे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको फार्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे मन करेगा तो लिख सकते हैं, यहाँ से इसको नॉट इक्वल टू भी कर सकते हैं, काट भी सकते हैं, क्योंकि डी का मान क्या है, ये बराबर नहीं है। यहाँ पे मन करते एक पॉइंट और थोड़ा सा बढ़ा दोगे, यहाँ पे एक पॉइंट और बढ़ा दीजिए, सार्व अंतर समान नहीं है, सार्व अंतर समान नहीं है या बराबर, सार्व अंतर समान नहीं है, समान नहीं है, इसलिए यह क्या है, एपी में नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है 2, 5/2, 3, 7/2। अब इसको थोड़ा सा मौखिक देख के गेस करो क्या एपी में है कि नहीं है, समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, तो थोड़ा सा ध्यान देना, यह एपी में है। अब देखो कैसे है, मौखिक चेक कर लो, फिर हम डिटेल में लगाएंगे। यह 2 है और यह 5/2 माने 2.5, तो यह 2 या 2.5, और यह 3 और यह 3.5, 7/2 माने 3.5 या 3.5, तो यह 2 फिर 2.5 फिर 3 फिर 3.5, यानी सब में आधे आधे का क्या हो रहा है, अंतर है, यानी में आधा आधा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, 2, 2.5, 3, 3.5, यानी में एपी में है। अब इसको थोड़ा सा हम सिस्टमेटिक ढंग से कर लेते हैं। खाली हमको सार्वंतर याद करना है, तो या A1 है, A2 है, A3 और A4 है, तो लिख लो A1 बराबर 2, A2 बराबर 5/2 और A3 बराबर 3 और A4 बराबर 7/2। और D बराबर सूत्र आपका होता है 4 तक है ना, तो A4 माइनस A3, फिर यह A3 माइनस A2 और फिर A2 माइनस A1। अब A4 देखना है 7/2 और A3 कितना है 3, फिर A3 3 और A2 5/2 और 5/2 देख रहे हो। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर दो, तो 2 से हम 3 में गुणा करेंगे तो 2 3 6, तो 7 माइनस 6/2, फिर ठीक है, फिर ये 2 3 6, 6 माइनस 5/2 और ये 2 2 निके, यहाँ देखो माइनस छूट गया है, थोड़ा सा ये सब देखते रहो, 2 2 निके 4/2। अब ध्यान देना, 7 में 6 घटाएंगे 1/2, फिर 6 में से 5 घटाएंगे 1/2 और फिर 5 में से 4 घटाएंगे 1/2। हमको डी कितना मिल गया, 1/2। अब इसके अगला 3 पद, तो अगला 3 पद निकालने के लिए इसका 2 व्यवस्था है, ठीक है। और 2 व्यवस्था है तो देख लो, तो 2 व्यवस्था है ना, तो एक तो व्यवस्था यह है कि हमको सार्वंतर कितना मिला है 1/2। तो अगर यह देखना, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, चौथा है ना, इसी में हम सार्वंतर को जोड़ देंगे तो हमको अगला पद मिल जाएगा, ठीक है। आना ही तो देखना, 5वां पद है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, हमको 5वां निकालना है ना, 5वां, 6वां और 7वां, इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है। यदि हमको ए और डी पता हो तो डायरेक्ट फार्मूला देखना, तो 5वां पद, 5वां पद, 5वें पद को हम A5 कहते हैं, ठीक ना। तो 5वां पद की जगह पे लिखेंगे A + 4D,
अब देखना ए का मान कितना है हमारे पास, A1 कहो या ए कहो बात एक ही है, यानी में A1 का मान कितना है 2 और D का मान कितना है ये 1/2। अब काट पीट लो, 2 काने 2 और 2 2 निके 4, यानी में 2 और 2 से 1 में गुणा कराएंगे तो 2 काने 2 2 4, यानी पांचवा पद हमको क्या मिल गया 4 मिल गया। ठीक है, छठा पद को हम A6 कहेंगे, तो छठा पद मेरा क्या हो जाएगा आना ही। तो उससे बेटर जानते हो क्या है, इसी पांचवें पद में हम सार्वंतर को जोड़ देते हैं। अब जैसे 4 है ना, या पांचवा पद 4 हो गया और इसमें अगर 1/2 जोड़ देंगे तो हमको छठवां पद मिल जाएगा। ठीक है, तो यह छठवां पद हो जाएगा A+5D। समझ रहे इसको, यह फार्मूला के तौर पे। जैसे मान लीजिए आप लोग से हम पूछें कि 10वां पद बताओ, तो 10वां पद हम बताएंगे +9D। 15वां पद क्या होगा A+14D। वैसे 20वां पद पूछेंगे तो A+19D। एक हम कम करके बता देंगे। ठीक है, तो A का मान हमारे पास कितना है, A का मान 2, ठीक है, और D का मान है 1/2। यह 2 और 5 का 5/2। अब 2 2 निके 4 और 4 + 5/2, तो 5 4 9/2, यानी में छठवां पद क्या हो गया मेरा, छठवां पद मेरा यह हो गया। अब सातवां पद भी निकाल लो। सातवां पद को हम डायरेक्ट A7 कर देते हैं, तो सातवां पद हो जाएगा A+6D। A का मान 2 और D का मान 1/2। 2 3 6, यानी हो गया 2 और +3 का 3, 3 2 5, यानी हमको सातवां पद क्या हो गया 5। यानी में एक आंसर मेरा यह है, दूसरा आंसर मेरा यह है और तीसरा आंसर मेरा। ठीक है, समझ रहे इसको। अब हम अगला भी चेक कर देते हैं, फिर उसके बाद से उतारो या उतारते रहो मन करे तो। क्वेश्चन नंबर तीसरा भी देख लो। तीसरा है -1.2 -3.2 -5.2 और या -7.2 चेक करो इसको भी। कि सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि यह समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, तो फटाफट चेक कर लो। तो यह A1 है, A2 है, A3 है और यह क्या है A4 है। तो हमारा D बराबर फार्मूला होगा A4 - A3, फिर A3 - A2 और फिर A2 - A1। ठीक है, अब देखो A4 का मान क्या है -7.2 और A3 का मान है -5.2। फिर A3 का मान -5.2 और A2 का मान क्या है, A2 का मान है -3.2 और फिर A2 का मान क्या है, ऐसा है ना, इसको उतार लो, जगह कम है, आगे हम देख लेते हैं। ठीक है, पहले इसको उतार लो फटाफट, फिर आगे लगाते हैं इसको। चलो आओ, इसको पहले चेक करो कि यह समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। ठीक है, यह A1 है, A2 है, A3 है और यह A4 है। लिख लो A1 A2 A3 A4। A1 का मान है -1.2, A2 का मान है -3.2 और यह A3 का मान है -5.2 और यह A4 का मान है -7.2। देख रहे हो। अब सार्वंतर लिख लो। सार्वंतर D बराबर हो जाएगा, इसी लाइन में लिख लो सार्वंतर A4 - A3 = A3 - A2 = A2 -
लौट गए, बात नहीं। इधर देखो A4 का मान क्या है -7.2 और A3 का मान है -5.2। फिर A3 का मान -5.2 और A2 का मान हो जाएगा -3.2। फिर बराबर करके A2 का मान है -3.2 और A1 का है -1.2। अब चलोगे देखो तो अब यह -7.2 और यह माइनस मिले क्या हो जाएगा +5.2। फिर इसको देखो -5.2 और यह माइनस मिल के +3.2 और यह होगा -3.2 और यह माइनस मिल के +1.2। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि इसमें दशमलव भी है और माइनस भी है। अब -7.2 में से हम 5.2 घटाएंगे तो आएगा क्या 7.2 और यह 5.2 तो ये 0 कितना आ गया 2 आ गया ना 2.0 और यह देखना यह 7 है और यह 5 है तो 5 और 7 में 7 बड़ा है, इसके पहले माइनस है इसलिए यहाँ माइनस लग जाएगा। ओके, फिर इसी तरह हम इसमें करेंगे तो 2 में से हम 2 घटाएंगे 0 और 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 माइनस यहाँ भी और फिर यह भी 0.3 में से घटाएंगे तो 2। कितना है जी सार्वंतर समान है, सार्वंतर समान है क्योंकि सही -2 -2। अब अगला पद लिखो तो यह पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा पद ना तो A5 तो A4 कौन सा पद है -7.2 ना -7.2 और इसमें हम क्या करेंगे -2.0 जोड़ देंगे। एक तो अभी इसके पहले उपाय बताए हैं, देखना कि यदि हमको पांचवा पद निकालना होता है +4D इसके भी हेल्प से निकाल सकते हैं और यह दूसरा तरीका है, इससे भी निकालेंगे तो -7.2 और यह प्लस माइनस मिल के -2.2। हाँ, तो चौथा पद मेरा क्या था 1 2 3 4 चौथा पद है और इसमें हम सार्वंतर को क्या कर देंगे जोड़ देंगे तभी मेरा निकल जाएगा। तो -7 और देखना है 2 2 मिल के 4 और 7 और 2 मिल के 9 यानी -9.4। पांचवा पद मेरा क्या हो गया 9.4। यह दूसरा वाला उपाय है, इसका एक और उपाय है, थोड़ा सा ध्यान देना है। या करके ऐसे भी लगा सकते हैं A5 यानी पांचवा पद A+4D। ओके, A का मान कितना है -1.2 और 4 और D का मान कितना है ये -2। देख रहे हो ये आपका आ जाएगा -2.0 यानी में 2 ही या -1.2 और 4 दूनी 8 और या माइनस और या प्लस मिल के माइनस यानी में 8.0 यानी में हम 8 में हम क्या करें, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? हाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है। या -9.4 है तो भी -9 क्या होना चाहिए 4 ही आना चाहिए। तो देखो ना इसको यहाँ पे थोड़ा सा जो क्या है या -2.0 है और हम 2.2 कर दिए हैं, यहाँ पे 2.0 होगा यानी में कितना हो जाएगा 9.2। और दूसरा मेरा तरीका यही है कि 8 में हम 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा -9. देख रहे हो कोई अंतर आया? कोई अंतर नहीं आएगा। तो मेरा पांचवा पद तो एक आंसर मेरा यह होगा, यह पहला तरीका है और यह क्या है इसी का दूसरा तरीका है। अब आओ इसमें हम पांचवा निकाल दिया ना, अब छठवां निकाल देते हैं और सातवां निकाल देते हैं। तो आओ देखो छठवां पद, तो पांचवा था या छठवां पद, ये का मान कितना है? ए माने पहला पद -1.2 और डी कितना है, ये डी कितना है -2। तो -2.0
तो पांचवा तो निकाल दिए, छठवां देखना है ना। तो देखो छठवां पद, तो A6 यानी में A प्लस 5D, ए का मान कितना है -1.2 और डी का मान कितना है ये -2 दशमलव, देखो ना -2.0 लिखो या 2 लिखो, बात देखा ही है, ठीक ना। तो -1.2 और 5 दूनी 10 -10, यानी में 10 में हम 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा -11.2, यानी में छठवां पद मेरा क्या हो गया 11.2। हम लेंगे सातवां पद, तो सातवां पद क्या हो जाएगा, सातवां पद हो जाएगा A प्लस 6D, ठीक। तो आइए हम सातवां पद भी देख लेते हैं। तो A का मान है कितना -1.2 और 6, और D का मान क्या है -2, तो -1.2 और 6 दूना 12, तो 12 में हम 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा -13.2, यानी में मेरा सातवां पद क्या हो गया -13.2। एक आंसर मेरा यह हुआ और एक आंसर मेरा यह हुआ। 9 फिर 11 फिर 13, समान अंतर आ रहा है, क्योंकि 9 में हम 2 जोड़ेंगे तो 11 और 11 में 2 जोड़ेंगे तो एक आंसर मेरा यह, दूसरा आंसर या तीसरा आंसर। इसको उतार लो, फटाफट उतारो। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। 3 तक हम लोग क्या कर लिए हैं, देख लिए हैं। तो आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। तो यह पहला पद A1, A2, A3 और यह A4। तो A1 बराबर -10, A2 बराबर -6, A3 बराबर -2 और A4 बराबर 2। हम सबसे पहले सारवंतर चेक करते हैं। तो यह A4 - A3 इक्वल टू A3 - A2 इक्वल टू A2 - A1। अब देखना A4 का मान 2 है और A3 का मान -2। अब देखो A3 का मान -2 और A2 का मान -6, A2 का मान -6 और A1 का मान -10, ठीक। यह माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यह माइनस यह भी माइनस माइनस मिलके हो जाएगा आपका प्लस, और यह माइनस और यह भी माइनस माइनस मिलके हो जाएगा प्लस। ओके, 2 और 2 4, -2 + 6 मिलके ये भी 4 हो जाएगा, और -6 + 10 मिलके ये भी 4 हो जाएगा। यानी में सार्वंतर क्या है, ये समान है, देख रहे हो। यानी में सार्वंतर समान है, इसलिए यह क्या है, यह AP में है, AP में है। अब AP में है तो इसको अगला 4 पद 3 पद निकाल दो। तुम लोग को बताए थे ना कि देखो यह पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और यह चौथा पद, तो इसी में हम सार्वंतर को जोड़ देंगे ना, तो क्या हो जाएगा, मेरा अगला पद मिल जाएगा। जा तो देखना, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा पद ना, तो पांचवा पद माने A5, यानी में चौथा पद मेरा 2 और सार्वंतर 4, तो यानी में ये आपका A5 हो गया 6। A6 में देखो तो यह 6 और फिर 6 में हम सार्वंतर जोड़ देंगे तो हो जाएगा अगला पद। फिर A7 या 10 और फिर 10 में हम सार्वंतर जोड़ देंगे तो हो जाएगा क्या, तो यानी में मेरा देखो एक आंसर मेरा यह हो जाएगा पांचवा पद, एक आंसर मेरा यह हो जाएगा छठवां पद, और एक आंसर मेरा यह हो जाएगा क्या, सातवां पद, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 है 3 + 3 + कौड़ी में 2, और यह 3 + 2 कौड़ी में 2,
और यह है 3 प्लस 2 कौड़ी में 2। ठीक है, तो सबसे पहले इसको चेक करो कि यह समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, फिर आगे जो होगा हम देखेंगे। तो देखना यार, A1 बराबर 3, A2 बराबर 3 प्लस कौड़ी में 2, A3 बराबर हो जाए 3 प्लस 2 कौड़ी में 2, या A1 या A2 या A3 और यह A4 आपका यह है। देख रहे हो? तीन का 3 कौड़ी में 2, 3 प्लस, यहाँ पे देखो, यहाँ पे या 3 नहीं है या क्या है, या 2 नहीं है या 3 है, 3 प्लस 3 कौड़ी में। A1 3, A2 है 3 प्लस कौड़ी में 2 और A3 है 3 प्लस 2 कौड़ी में 2 और यह A4 क्या है 3 प्लस 3 कौड़ी में 2। ठीक, अब इसको चेक करो पहले समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो D बराबर 4 तक है ना, तो यह A4 माइनस A3 इक्वल टू A3 माइनस A2 और यह A2 माइनस A1। ठीक, A4 का मान है 3 प्लस 3 कौड़ी में 2 और बच्चों देखना यह बीच में माइनस है ना, तो हम ब्रैकेट लगा दे रहे हैं। A3 का मान है क्या 3 प्लस 2 कौड़ी में 2। ओके, ठीक है, A3 का मान है 3 प्लस 2 कौड़ी में 2 और A2 का मान है 3 प्लस कौड़ी में 2। ठीक है, यानी मैं A4 में से A3 घटा दिए, फिर A3 में से A2 घटा दिए और फिर A2 में से A1। यहाँ पे एक और बराबर लगा दो। A2 का मान क्या है 3 प्लस कौड़ी में 2, A1 का मान है 3। आते इधर बगल में, अब देखो बीच में माइनस है ना, तो इसमें से यदि इसको घटाते हैं इसके अंदर का चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। ये भी इसमें से इसको घटाएंगे तो अंदर का चिन्ह भी बदल जाएगा और यह तो सिंगल अंक ही है। तो हम लिखेंगे D इक्वल टू 3 प्लस 3 कौड़ी में 2 माइनस 3 माइनस 2 कौड़ी में 2, 3 माइनस 2 कौड़ी में 2, फिर यह जो है बराबर 3 प्लस 2 कौड़ी में 2 और यह माइनस 3 माइनस कौड़ी में 2 और यह हो जाएगा 3 प्लस कौड़ी में 2 माइनस 3। देख रहे हो? अब यह जो है ना, यह 3 से तुम्हारा 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखना 3 में से हम 2 घटाएंगे तो आएगा केवल 1, यानी में कौड़ी में 1 कौड़ी में 2 और 1 हम लिखते नहीं है। ठीक है, ठीक इसी तरह 3 से यह 3 कट जाएगा। यहाँ बच्चों 1 छुपा हुआ है, यानी में 2 में से हम 1 घटाएंगे तो 1 कौड़ी में 2 और यह 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। अब यह बचे कौड़ी में 2। ठीक है, लेकिन 1 हम लिखते नहीं हैं 1 को, यानी मेरा सार्वंतर क्या हो गया कौड़ी में, यही क्या है सार्वंतर है। और देखना सार्वंतर बराबर है तो इसका अगला 4 पद लिख दो। लिखेंगे सार्वंतर बराबर है, सार्वंतर बराबर है या समान है, बात एक ही होता है। सार्वंतर समान है, इसलिए यह क्या है AP में है। AP माने समझ रहे हो, समांतर श्रेणी में है। तो अगला 4 पद तो देखो ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा, यानी हमको 5वां पद निकालना है। तो 5वां पद में जानते हो क्या करेंगे, यह चौथा पद मेरा है 3 प्लस 3 कौड़ी में 2, 3 प्लस 3 कौड़ी में 2 और इसी में हम सार्वंतर क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो देखना हो जाए 3 और 3 और यहाँ पे 1 बच्चा छुपा हुआ है, तो 3 और 1 मिलके क्या हो जाएगा 4 कौड़ी में 2, यानी में A5 का मान इतना हो गया
और फिर इसी में सार्वंतर जोड़ दो तो हमको छठवां पद मिल जाएगा। तो 3 + 4 कौड़ी में 2 और इसमें हम सार्वंतर जोड़ देंगे तो देखना 4 और 1 मिल के 5, 3 + 5 कौड़ी में 2 और ये छठवां है और ये सातवां, इसमें फिर कौड़ी में 2 जोड़ दो तो 3 + 5 कौड़ी में 2 और इसमें फिर कौड़ी में 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 + 5 और 1 में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 कौड़ी में। ठीक, यानी में हमको अगला पद क्या मिल गया, 5वां यह हो गया, 6वां यह हो गया और 7वां मेरा यह हो गया। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 6वां पद। उतारो इसको, उतारो। देखो ये क्वेश्चन नंबर 6। तो या A1 बराबर 0.2, A2 बराबर हो जाएगा आपका 0.22, A3 बराबर हो जाएगा 0.222 और A4 बराबर हो जाएगा 0.222। ठीक है, तो D बराबर A4 - A3 इक्वल टू A3 - A2 इक्वल टू A2 - A1। ओके, ये फार्मूला के तौर पे है। अब A4 का मान है 0.222 और A3 का मान है 0.232। ठीक, फिर A3 का मान है 0.123 और A2 का मान है आपका 0.22 और फिर देखो A2 का मान है आपका, A2 का मान है 0.22 और A1 का मान है 0. अब इसको अलग से घटा लोगे तो हम अलग से घटाएंगे तो 0.1234 और 0.123 तो यह 2। ठीक, यह हो जाएगा आपका क्या, इसको घटाए तो मेरा हो गया 0.0002। फिर इसमें से इसको घटाएंगे तो यह 200, यानी हम इसमें से इसको घटाए तो मेरा आया है 0.002 और हम इसमें से इसको घटाएंगे यह होगा 0.2 तो 2 यानी में 0 यानी मेरा सार्वंतर बराबर है नहीं है। ये सार्वंतर जो है इसको कहते हैं सार्वंतर। अब इसे में लिख देंगे सार्वंतर समान नहीं है, समान नहीं है या बराबर नहीं है, सार्वंतर बराबर नहीं है। और जब बराबर नहीं है तो यह क्या है, AP में नहीं है, AP में नहीं। ठीक, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ओके, ये देखो क्वेश्चन नंबर 7, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग का है 0, -4, -8, -12। हल A1 बराबर 0, A2 बराबर -4, A3 बराबर -8 और A4 बराबर -12। ठीक है, तो D बराबर A4 - A3 इक्वल टू A3 - A2 इक्वल टू A2 - A1। अब देखिए A4 का मान है -12 और A3 का मान है -8, फिर A3 का मान -8 और A2 का मान -4 और A2 का मान -4 और ये -0। -12 माइनस मिल के प्लस, -8 और ये भी माइनस मिल के प्लस, ये -4।
ये देखो माइनस प्लस मिल के माइनस हो जाएगा, घटा देंगे और 12 में से 8 घटाएंगे तो 4 और 12 बड़ा है इसके पहले माइनस है इसलिए माइनस लग देंगे। ये भी -4 और ये भी -4। सार्वंतर क्या है? बराबर है। यह क्या है? यही सार्वंतर है। तो लिख देंगे क्या? सार्वंतर बराबर है, इसलिए यह क्या है? एपी में है। अब एपी में है तो अगला पद निकाल लो। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा पद यानी में A5। तो चौथा पद है -12 और माइनस प्लस होता है ना -4। तो यह -12 प्लस माइनस मिल के -4 यानी में -16 यानी में A5 क्या हो गया? -16। A6 देखो तो -16 और प्लस -4 तो -16 और प्लस माइनस मिल के माइनस यानी में -20 यानी में A6 बराबर क्या हो गया? देखो ना 16 20 तो अगला आपका हो जाएगा 24। समझ रहे हो इसको? एक आंसर मेरा या दूसरा आंसर या तीसरा आंसर। और समझना कि यह सब सेम क्वेश्चन है, फार्मूला वही है, खाली बस अंक बदला हुआ है। ये हो गया हम लोग का 7 तक। इसको फटाफट उतारो फिर हम आगे चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन नंबर 8 है। एक हमसे क्वेश्चन बताओ, एक बात बताओ, जैसे मान लो हम तुमसे कह दें 4 4 4 और यह 4, यह समांतर श्रेणी में है? हाँ समांतर श्रेणी में है, क्योंकि इसके 4 और 4 सबके बीच का अंतर क्या है? 0 है। 0 क्योंकि हम क्या करते हैं? दूसरे में से पहले को घटाते हैं, फिर तीसरे में से दूसरे को घटाते हैं, फिर चौथे में से तीसरे को घटाते। सेम यही पैटर्न यहाँ भी है, बस अंक बदला हुआ है। यानी में ये भी क्या है? समांतर श्रेणी में है। ठीक, हम केवल एक हम डी निकाल देते हैं, निकाल के फिर आगे चलते हैं। तो यह तुम्हारा हो गया A1 बराबर -1/2 और A2 बराबर भी क्या हो गया? -1/2 और D बराबर देखना हो जाएगा, D बराबर होता है A2 - A1। A2 का मान -1/2 और फिर A1 का भी मान -1/2। तो -1/2 और या माइनस माइनस मिल के +1/2, ये क्या हो गया? 0। यानी में D का मान क्या आ गया? यही क्या है? सार्वंतर है, सार्वंतर। तो निकाल लो इसका अगला पद। तो तुम लोग को पता है किसी भी संख्या में 0 जोड़ते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी में वही संख्या ही आ जाएगी। ठीक, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा यानी पांचवा पद हमको निकालना है। तो पांचवा पद के लिए यानी में चौथा पद -1/2 और -1/2 में हम 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? -1/2 यानी पांचवा पद 1/2 ही आएगा। छठवां पद भी बच्चे माइनस वही आएगा, -1/2 में फिर 0 जोड़ देंगे तो -1/2 और सातवां पद भी क्या आएगा? -1/2 में हम 0 जोड़ेंगे तो ये भी वही आएगा। एक तो आंसर मेरा यह रहा, दूसरा आंसर मेरा यह और तीसरा, ठीक है, ये 8वां रहा, यह हो गया आपका 9वां। ओके, 9वां है 1 3 9 और यह 27। अच्छा वैसे अटेंडम दे के बताया समांतर श्रेणी में है? नहीं है, क्योंकि 1 और 3 के बीच में 2 का अंतर, फिर 3 और 9 के बीच में 6 का अंतर और फिर 9 और 27 के बीच में 18 का अंतर, यानी में अंतर बराबर नहीं है। जब अंतर बराबर नहीं तो समांतर नहीं होगा। इसको सिस्टमेटिक ढंग से लिख दो, यानी में A1 बराबर 1, A2 बराबर 3, A3 बराबर 9 और A4 बराबर 27। ठीक है, अब यह D बराबर आपका हो गया A4 - A3 और यह A3 - A2 और यह A2 - A1, यानी में 27 - 9 = 9 - 3 = 3 - 1, यानी में 18 या 6 और यह 2। सार्वंतर बराबर है,
सार्वंतर बराबर नहीं है, तो लिखेंगे क्या, सार्वंतर बराबर नहीं है। जब सार्वंतर बराबर नहीं है तो यह क्या है, एपी में नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 8 नो। ओके, अब हम चलते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 10 पर। ये देखो क्वेश्चन नंबर 10वां, या वैसे ही हमको देख के ही लग रहा है कि समांतर श्रेणी में है। अब थोड़ा सा देख लो कैसे है, यह 1a 2a 3a 4a, आगे जाओगे तो 5 है, उसके आगे जाओगे 6 है, उसके आगे जाओगे 7 है। इसको बस सिस्टमेटिक ढंग से लिख लो। तो a1 बराबर a, a2 बराबर 2a और a3 बराबर 3a और a4 बराबर 4a। डी निकाल लो। a4 माइनस a3 इक्वल टू a3 माइनस a2 और a2 माइनस a1। अब देखो a4 का मान 4a और a3 का मान 3a, फिर a3 का मान 3a और a2 का 2a और यह 2a माइनस a। ठीक, अब देखो 4 में से 3 घटाओगे तो 1a, 3 में से 2 घटाओगे तो 1a और 2 में से 1 घटाओगे तो, और हम 1 लिखते नहीं हैं, पता नहीं तुम लोग को। यह है सार्वंतर। सार्वंतर क्या है, समान है। सार्वंतर समान है या बराबर है, बात एक ही होता है। इसलिए यह क्या है, एपी में है। तो इसका अगला पद लिख दो। तो 1 2 3 4 यानी 5वां पद, यानी में A5। तो चौथा पद है तुम्हारा क्या, 4a में हम सार्वंतर जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4 और 1 5a। A6 में कि देखो 5a में हम a जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 6a, और 7वां पद आपका होता है 6a में हम a जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 7। यानी एक आंसर मेरा यह, दूसरा आंसर यह और तीसरा आंसर। ठीक, यह 10वां और यह रहा आपका 11वां। क्वेश्चन नंबर 11, 5 है 6 है और 7 है। 11 है a स्क्वायर a3 और a पे घात 4 आएगा, 3 पद निकालना है। तो यह a1 बराबर a, a2 बराबर a स्क्वायर, a3 बराबर a क्यूब और a4 बराबर a पे घात। हम देखो यह d बराबर हो जाएगा a4 माइनस a3 और यह हो जाएगा a3 माइनस a2 और यह हो जाएगा a2 माइनस। ठीक है, हम देखो a4 का मान है a पे घात 4 और a3 का मान है a क्यूब। अब देखो फिर a3 का मान है a क्यूब और a2 का मान है a स्क्वायर और फिर a2 का मान है a स्क्वायर माइनस a। अब देखो ना, इसमें से हम a क्यूब कॉमन लेंगे तो मेरा बचेगा a माइनस 1, इसमें a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बचेगा a माइनस 1 और इसमें हम a कॉमन लेंगे तो a माइनस 1। ये देखोगे बराबर है, सब बराबर है, नहीं सब बराबर नहीं है। और जब बराबर नहीं है तो लिख देंगे सार्वंतर बराबर नहीं है या समान नहीं है। सार्वंतर बराबर नहीं है, और जब बराबर नहीं है तो यह क्या है, एपी में नहीं है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। देखो ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। इसको सबसे पहले थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर देते हैं।
तो सिंप्लीफाई का मतलब यह होता है, देखो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसको लिख देंगे 8 को 2 कौड़ी में 2, इसको लिख देंगे 3 3 के 9 दूना 18, और इसको लिख देंगे 4 6 को 16 दूना 32। ठीक है। देखो तो यह A1 है, A2 है, A3 है और यह A4 है। आओ तो यह A1, यह A2 और यह A3 और यह A4, 4 कौड़ी में 2। ठीक है। अब इसको सारवंतर सबसे पहले चेक करो, तो A4 माइनस A3, A3 माइनस A2 और A2 माइनस A1। अब देखो A4 का मान है 4 कौड़ी में 2 और A3 का मान है 3 कौड़ी में 2, फिर A3 का मान 3 कौड़ी में 2, A2 का मान 2 कौड़ी में 2 और यह 2 कौड़ी में 2 और यह कौड़ी में 2। कैलकुलेट करो, तो 4 में से हम 3 घटाएंगे तो 1 कौड़ी में 2 और 1 लिखते नहीं हैं, फिर 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 कौड़ी में 2 1 लिखते नहीं हैं, और फिर 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 कौड़ी में 2 और 1 लिखते नहीं हैं। यानी में सारवंतर क्या है, समान है, इसको कहेंगे सारवंतर। अब देखो सारवंतर समान है, सारवंतर समान है या बराबर, जब समान है तो एपी में है, एपी में है। अब एपी में है तो अगला पद निकालो, तो देखो ना पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा पद यानी में A5। यानी हम तुम लोग बताए थे कि चौथा पद में हम क्या करेंगे, सारवंतर जोड़ देंगे तो पांचवा पद मेरा मिल जाएगा। ठीक, तो चौथा आया है 4 कौड़ी में 2 और इसी में हम कौड़ी में 2 जोड़ेंगे तो यह 4 और 1 मिलके क्या हो जाएगा, 5 कौड़ी में 2, और इसको हम थोड़ा सा फिर सिंप्लीफाई करेंगे ना तो मेरा यह हो जाएगा A5 बराबर 5 5 25 दूना 50। ठीक, अब देखो A6 यानी में पे मेरा पांचवा पद मिला था 5 कौड़ी में 2 और फिर इसमें कौड़ी में 2 जोड़ दो तो यहाँ पे 1 छुपा रहता है, तो 5 में 1 जोड़ोगे ना तो यह हो जाएगा 6 कौड़ी में 2, और इसको थोड़ा सा और एक लाइन सिंप्लीफाई करोगे ना तो 6 6 36 दूना 72 हो जाएगा। यह हो जाएगा कौड़ी में 72। देखो आंसर हम ए भी लिख सकते हैं और यह भी ए भी लिख सकते हैं। अब देखो 7वां पद, तो 6वां पद यह है तुम्हारा 6 कौड़ी में 2 और फिर इसमें सारवंतर जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा A7 बराबर 6 और 1 मिल के 7 कौड़ी में 2, और फिर इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे तो 7 7 49 दूना 98। एक आंसर मेरा या, वैसे तो इसको भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक आंसर या और एक आंसर। मेरा क्वेश्चन नंबर 12 उतार लो इसको। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 13। देखिए इसमें हम सबसे पहले इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। कौड़ी में 6 कामा कौड़ी में 9 और कामा कौड़ी में 9 को हम बाहर कर देते हैं, तो 9 को बाहर करेंगे तो आ जाएगा 3, और यह 12 को ऐसे ही रहने जाए, इसको 12 को लिख सकते हैं 2 दूनी के 4 कौड़ी में 3। ठीक है बच्चों, 2 दूनी के 4 4 3 12। इस देखिएगा अभी A1 बराबर कौड़ी में 3, A2 बराबर कौड़ी में 6, A3 बराबर 3 और A4 बराबर 2 कौड़ी में 3। हम देखिएगा D पता करते हैं तो यह हो जाएगा A4 माइनस A3 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A2 माइनस, और देखिएगा A4 का मान है 2 कौड़ी में 3 माइनस A3 का मान 3, फिर A3 का मान 3 और A2 का मान कौड़ी में 6
और A2 का मान कर्ण में 6 और A3 का मान कर्ण में 3। ठीक है बच्चों, इसके आगे हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, यानी में देख रहे हैं ये तो सार्वंतर बराबर है, तो लिखेंगे सार्वंतर बराबर नहीं है या समान नहीं है, इसलिए यह AP में नहीं है। ठीक है, और जब AP में नहीं तो इसे अगला हम पद ज्ञात नहीं कर सकते। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 14। फिर हम देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। ठीक, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 और ये बच्चों 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, देखिए अब हम इसको A1 बराबर 1, A2 बराबर 9, A3 बराबर 25 और A4 बराबर बच्चों 49 है। ठीक है, अब यानी में D बराबर A4 माइनस A3 इक्वल टू A3 माइनस A2 और या A2 माइनस A1। ठीक है, अब देखिएगा A4 का मान 49 है और A3 का मान 25। ठीक, फिर A3 का मान 25 और A2 का मान 9 और फिर ये A2 का मान 9 और A1 का मान 1। और देखिएगा 49 में से हम 25 घटाएंगे तो 9 में से 5 घटाएंगे तो 4 और 4 में से 2 घटाएंगे 2। ठीक, फिर हम 25 में से 9 घटाएंगे तो आएगा 16 और फिर 9 में से 1 घटाएंगे तो 8। ये रहा D। ठीक है, तो ये देखिएगा यह सार्वंतर समान नहीं है। अब सार्वंतर समान नहीं है तो ये AP में नहीं है, तो इसलिए लिख देंगे यह सार्वंतर समान नहीं है, इसलिए यह क्या है AP में नहीं है, AP में नहीं है। ठीक, यह रहा बच्चों इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, यानी में 15वां। ये रहा बच्चों इस चैप्टर का यह लास्ट क्वेश्चन है। देखिएगा तो इसको हम 1 का वर्ग करेंगे तो 1, 5 का वर्ग करेंगे तो 25, 7 का वर्ग करेंगे तो 49 और यह बच्चों 73। ठीक है, यह A1 बराबर 1, A2 बराबर 25, A3 बराबर 49 और A4 बराबर बच्चों हो जाएगा 73। हम सबसे पहले सार्वंतर पता करते हैं तो A4 माइनस A3 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A2 माइनस A1। ठीक है, अब A4 का मान देखिएगा 73, A3 का मान 49, फिर A3 का मान 49, A2 का मान 25 और यह बच्चे A2 का मान 25 और A1 का मान 1। ठीक है, अब देखना 13 में से 9 निकलेगा तो 4 और यह 24 हो जाएगा। इसको भी बच्चे हम घटाएंगे तो 24 और इसको भी घटाएंगे तो 24। यानी बच्चे देखिएगा सार्वंतर क्या है, समान है। लिख देंगे सार्वंतर समान है। और जब सार्वंतर समान है तो बच्चे यह क्या है AP में है, AP में है। और AP में है तो अगला 3 पद हमको निकालना है। तो देखिएगा A5 यानी में पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, तो हम चौथे पद में यदि हम सार्वंतर जोड़ देंगे तो हमको मिल जाएगा 5वां पद। तो देखिएगा 4 3 7 और 7 दोनों, यानी में 5वां पद बच्चों 97 हो गया। एक आंसर मेरा यह हो गया। 6वां पद देखिएगा 97 में हम फिर 24 जोड़ेंगे तो हमको अगला पद मिल जाएगा। तो 9 7 4 11 के 1 हासिल 1 और 9 2 11 1 12, यानी में 121। यानी में 6वां पद बच्चों 121 हो गया। और 7वां पद देखिएगा तो 121 में हम 24 जोड़ देंगे तो 4 1 5
दो दो 4 और यह 1, यानी बच्चों सातवां पद मेरा आ गया 145। यानी मैं 4 तो दिया है, 5वां 6वां और 7वां पूछ रहा है। 5वां 6वां और 7वां हम क्या कर दिए, निकाल दिया। ये बच्चों जो है प्रश्नावली 5.1 कंप्लीट हो गया। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।